अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग हर रोज़ अपना शुगर लेवल चेक करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उनकी डायबिटीज़ उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। कभी खाली पेट चेक करने पर भी उनकी शुगर ज़्यादा आती है और कभी-कभी ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद शुगर बहुत ज़्यादा आ रही होती है और कभी-कभी थकन, प्यास और बार-बार यूरिन जैसी कंप्लेंट्स शुरू हो जाती हैं। कुछ पेशेंट्स अपना वेट कम करना चाहते हैं और कुछ अपने हार्ट और किडनी को डायबिटीज़ के नुकसान से बचाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि कौन सी मेडिसिन इन सब चीज़ों में मददगार साबित हो सकती है। ऐसी कंडीशंस के अंदर डॉक्टर एक ख़ास मेडिसिन रेकमेंड करते हैं जिसका नाम है डेप्विस, जिसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब जो मेडिसिन उसके अंदर मौजूद है, इसका नाम है डापाग्लिफ्लोज़िन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ये किन-किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक शुगर कंट्रोल की मेडिसिन है जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में इस्तेमाल करवाई जाती है। ये मेडिसिन उन लोगों को यूज़ करवाई जाती है जिनका ब्लड शुगर लेवल टैबलेट लेने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा होता। ये मेडिसिन बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को सिर्फ कम नहीं करती बल्कि बॉडी से एक्स्ट्रा शुगर यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल देती है। इस मेडिसिन का एक और फ़ायदा ये भी है कि ये पेशेंट का वेट बढ़ने से बचाती है और कुछ केसेज़ में ऐसा होता है कि पेशेंट का वेट इसके इस्तेमाल से कम भी होता है। साथ ही ये मेडिसिन हार्ट और किडनी के लिए भी प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट रखती है। इसलिए आजकल बहुत से डॉक्टर्स डायबिटीज़ के साथ हार्ट और किडनी रिस्क वाले पेशेंट्स को भी ये मेडिसिन प्रेफ़र करते हैं। अब इस मेडिसिन को बिल्कुल सिंपल अल्फाज में समझाते हैं कि ये मेडिसिन हमारी बॉडी में काम कैसे करती है। जब हम खाना खाते हैं तो शुगर ब्लड में चली जाती है। नॉर्मली किडनी उस शुगर को वापस ब्लड में अब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन ये मेडिसिन किडनी के सिस्टम को थोड़ा सा रोक देती है। इस मेडिसिन का फ़ायदा ये होता है कि इसके इस्तेमाल से जो एक्स्ट्रा शुगर होती है वो यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाती है। मतलब शुगर ब्लड में जमा होने के बजाय बाथरूम के ज़रिए बाहर निकल जाती है। इसी वजह से पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल आहिस्ता-आहिस्ता कंट्रोल में आने लगता है और पेशेंट को शुगर के लॉन्ग टर्म नुकसानात से बचने में मदद मिलती है। इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हर पेशेंट के अंदर ज़रूरी नहीं होते, लेकिन कुछ पेशेंट्स को इसके इस्तेमाल के बाद साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को बार-बार यूरिन आ सकता है, क्योंकि जो ये मेडिसिन है, इसका काम होता है कि यूरिन के ज़रिए एक्स्ट्रा शुगर को बॉडी से बाहर निकालना। तो ऐसा हो सकता है कि इसके इस्तेमाल के बाद आपको यूरिन ज़्यादा आए। इसके अलावा आपको प्यास ज़्यादा लग सकती है, मुँह सूखने जैसा महसूस हो सकता है आपको। कुछ पेशेंट्स को इसके इस्तेमाल के बाद यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है या फिर इचिंग जैसी प्रॉब्लम महसूस हो सकती हैं प्राइवेट पार्ट के अंदर। कभी-कभी इसके इस्तेमाल के बाद आपको वीकनेस, चक्कर या फिर थकन महसूस हो सकती है, वो भी तब जब इसके इस्तेमाल के बाद शुगर आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ नीचे गिर जाए। बहुत ज़्यादा कम केसेज़ में ऐसा हो सकता है कि आपको इसके इस्तेमाल के बाद डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो। इसीलिए इसके इस्तेमाल के साथ-साथ आपको पानी भी प्रॉपर इस्तेमाल करना है ताकि आपको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना हो। इस मेडिसिन को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को लाज़मी बताना चाहिए अगर आपको कोई यूरिनरी इन्फेक्शन है, कोई सीवियर किडनी डिज़ीज़ है या फिर कोई और इस तरह का मसला है, तो इस मेडिसिन के इस्तेमाल से पहले आपको लाज़मी अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। ये मेडिसिन उन पेशेंट्स के लिए सूटेबल नहीं होती जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ हो। अगर पेशेंट फास्टिंग करता हो या फिर बहुत कम खाना खाता हो तो ऐसा हो सकता है कि उसकी शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए। तो इसके इस्तेमाल के साथ-साथ आपको डाइट का भी ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये मेडिसिन कुछ दूसरी मेडिसिन्स के साथ इंटरैक्ट भी करती है। इंटरैक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले से कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में आप इस मेडिसिन को भी इस्तेमाल करेंगे, तो उससे इस मेडिसिन का जो असर है वो कम हो सकता है या फिर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो जिन मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन इंटरैक्ट करती है उसमें नंबर 1 पर डाययूरेटिक्स आती हैं, जिन मेडिसिन के अंदर फ्यूरोसिमाइड मौजूद होता है या फिर और ऐसी डाययूरेटिक्स। ये वो मेडिसिन्स होती हैं जो कि जिनके इस्तेमाल से यूरिन ज़्यादा आता है, जिनको ब्लड प्रेशर हाई का प्रॉब्लम होता है, तो उनको ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं। बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरैक्ट करती भी है या नहीं? तो इसका सबसे आसान हल ये है कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ तो उसको बताएँ कि आप पहले कौन-कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आपको वो उसके हिसाब से डोज़ मैनेज करके दे। ये मेडिसिन अक्सर रोज़ सुबह एक टाइम पर ली जाती है, चाहे खाने के साथ ली जाए या फिर खाने के बगैर। डोज़ डॉक्टर पेशेंट की शुगर रिपोर्ट्स, एज और किडनी फंक्शंस देखकर डिसाइड करता है। पेशेंट को खुद से डोज़ बढ़ानी या कम नहीं करनी चाहिए। अगर एक डोज़ मिस हो जाए तो फिर डबल डोज़ लेना ठीक नहीं होता। रेगुलर इस मेडिसिन को टाइम पर लेना और शुगर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आखिर में अगर शॉर्टली बात की जाए तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, वज़न बढ़ रहा है और आप अपनी शुगर के साथ हार्ट और किडनी को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये मेडिसिन एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। लेकिन तब जब आप इसको डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करेंगे। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी है, आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जिन पेशेंट्स को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है उनको पता चले कि ये मेडिसिन क्या है और ये किस तरह काम करती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।